सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से हनुमान जी से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक बार एक पंडित जी थे। अपने घर के ही बगल में एक राम जानकी मंदिर में वो पुजारी थे। आर्थिक रूप से कमज़ोर बहुत थे। मंदिर में हर मंगलवार शनिवार को राम कथा सुनाते। उनकी राम कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। बहुत अच्छे अच्छे भजन भी गाया करते थे पंडित जी। जब भी कथा शुरू होती तो सारे भक्तों के लिए आसन बिछाया जाता। वहीं पंडित जी भी अपना आसन लगाते और पंडित जी की एक आदत थी कि अपने आसन के बगल में राम कथा कहते समय एक झूला रखते थे। पंडित जी को विश्वास था कि राम कथा कहते समय हनुमान जी आते हैं और उसी झूले पर विराजमान होकर कथा सुनते हैं। लोग उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए राम कथा के दौरान उस झूले के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते। पंडित जी पूरे मगन होकर राम कथा सुनाते और भजन गाते। उसी कथा में दोस्तों एक वकील भी आया करते थे। वकील साहब बहुत पढ़े लिखे थे। शाम को वो भी राम कथा सुनने आते और पंडित जी से धीरे धीरे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पंडित जी से घंटों बैठकर धर्मशास्त्र पर चर्चा करते थे। एक दिन वकील साहब से नहीं रहा गया। उन्होंने पंडित जी से पूछा, अरे पंडित जी, ये राम कथा सुनाते समय जो खाली झूला आप सबके सामने रखते अच्छा नहीं लगता। खाली झूला रखने का क्या मतलब? सब उस खाली झूले के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, ये भी भला कोई बात हुई? पंडित जी ने कहा, अरे वकील साहब, ये कोई मामूली झूला नहीं, स्वयं हनुमान जी इस पे विराजमान होते हैं मेरी कथा सुनने के लिए। अब वकील साहब ठहरे पढ़े लिखे आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बिना सबूत के बात पर विश्वास नहीं करता। वो कैसे मान सकता था कि हनुमान जी झूले पर आकर विराजमान होते हैं, और वो भी एक अनपढ़ पंडित की बात। अब पंडित जी और वकील साहब में वाद विवाद बढ़ता गया। मामला बहुत गर्मा गया। वकील साहब अड़े रहे कि यदि झूला वहाँ से नहीं हटा तो हमारी दोस्ती अब खत्म हो जाएगी, और पंडित जी भी अड़े रहे अपने विश्वास पर कि हनुमान जी बैठेंगे तो इसी झूले पे बैठेंगे। आपको मानना हो तो मानो अथवा ना मानो। वकील साहब ठहरे बुद्धिजीवी। उन्होंने कहा, अच्छा पंडित जी, चलिए शर्त लगाइए। अगर कल मंगलवार को आप ये साबित कर दें कि वास्तव में हनुमान जी आपकी राम कथा सुनने के लिए आते हैं और इस झूले पर बैठकर कथा सुनते हैं, तो मैं अपनी वकालत छोड़कर आपके इस मंदिर में आजीवन सेवक बन जाऊंगा। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए तो आपको मेरे ऑफिस का चपरासी बनना पड़ेगा, वो भी ताउम्र। पंडित जी ने बिना कुछ सोचे समझे वकील साहब की शर्त मान ली। दोस्तों, विश्वास में बहुत ताकत होती है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। वकील साहब मन ही मन अपनी बुद्धिमानी पर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं ही जीतूंगा। अब पंडित जी घर आए, लगे रोने। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने शर्त लगा ली। अब प्रभु साक्षात कैसे आएंगे? कैसे मैं वकील साहब और गांव वालों को ये साबित कर पाऊंगा? रात भर इसी चिंता में न खाना खाए न सोए, और रात भर रोते रहे। हनुमान जी से प्रार्थना करते रहे, हे संकट मोचक, मेरे ऊपर कृपा करो। बस इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है मेरे पास, और अगर मैं आज हार गया तो भी चली जाएगी, और ज़िंदगी भर मुझे वकील साहब क्या चपरासी बनना पड़ेगा। मेरी तो इज्जत चली जाएगी। मेरी सहायता करो ईश्वर। मुझे पता है कि आप मेरी राम कथा सुनने ज़रूर आते हैं, पर देखा तो मैंने भी आपको नहीं। सबको कैसे साबित करूंगा? यही सोचते सोचते और रोते रोते पंडित जी की रात बीत गई। मंगलवार आ गया। राम कथा का समय हो गया था। पूरे गांव में ये शर्त वाली बात सबको पता चल गई थी। दूर दूर से हजारों लोग आज राम कथा सुनने के लिए आए थे, खासकर ये देखने कि पंडित जी आज तो वकील साहब के बुने जाल में फंस ही गए। अब तो उन्हें चपरासी बनना ही पड़ेगा। खैर, वकील साहब भी आ गए। राम कथा शुरू हुई। झूला लगा हुआ था, और एकदम स्थिर झूला। राम कथा सुनाते सुनाते 45 मिनट बीत चुके थे, और कथा अपने अंतिम समय पर थी। सब टकटकी लगाए झूले की तरफ देख रहे थे, कहीं कोई हलचल नहीं। कथा समाप्त होने वाली थी। वकील साहब अपनी संभावित विजय पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी हमेशा की तरह राम कथा समाप्ति के बाद राम भजन गाने लगे। आज उनके स्वर में एक अजीब सी कशिश थी। गाए जा रहे थे और आंखों से आंसू झरझर झरझर बह रहे थे। हजारों की भीड़ खामोश टकटकी लगाए झूले की ओर देखती जाती। भजन की धुन और तेज
और तेज और पंडित जी के हृदय से निकलती हुई वो द्रवित करने वाली आवाज़। तभी दोस्तों अचानक से झूला हिलने लगा। लोगों की सांसें जहाँ की तहाँ अटक के रह गई। झूला धीरे धीरे गति से हिलने लगा और फिर धीरे धीरे तेज हो गया। पंडित जी मगन होकर रामधुन गाए जा रहे थे, वो भी आंखें बंद करके। झूला ऐसे आगे पीछे डोलने लगा जैसे उस पर कोई बैठकर आराम से झूला झूल रहा है। वकील साहब की आंखें और हजारों लोगों की भीड़ उस झूले को देखकर एकदम दंग रह गई। जोर जोर से लोग चिल्लाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान की। पंडित जी गाए जा रहे थे और झूला हिलता जा रहा था। गांव वाले जय श्री राम का आवाहन करते और क्या गजब का माहौल था। वकील साहब ये सब देखकर बस रोते जा रहे थे। आज रोने की बारी वकील साहब की थी और पंडित जी मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दे रहे थे कि आपने मेरी लाज रख ली। खत्म हुआ। पंडित जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और उनसे बोला कि आपने मुझे आज सबके सामने बेइज्जत होने से बचा लिया। लेकिन ये क्या, वकील साहब पंडित जी के चरणों में पड़े हुए थे। रोते कहने लगे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा पंडित जी, मैं सारी उम्र के लिए आपका सेवक हुआ। आज स्वयं पवन पुत्र मेरे घमंड को तोड़ने के लिए यहाँ आए। आप जीते, मैं हार गया। सच में दोस्तों, भक्ति में बहुत शक्ति होती है और अगर आप दिल से भगवान को याद करें तो वो आते भी ज़रूर है। और आपको आज की ये कथा कैसी लगी? ऐसी ही सुनी अनसुनी कथाओं को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए के रखें। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।